अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयन नॉलेज शेयर विद मी फातिमा जुदून। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी वारफेयर को कि बेसिकली ये क्या है। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो मीन्स एंड मेथड्स नीडेड टू फाइट द वार, कि कौन से मीन्स, कौन से मेथड्स, कौन से तरीके यूज़ किए जाते हैं, कौन से टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं किसी भी जंग को लड़ने में। अब वार क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो वारफेयर को किसी भी जंग को लड़ने में उसके मीन्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक टूल्स या वेपन्स, दूसरे जो है वो टैक्टिक्स। अब टूल्स या वेपन्स भी तीन तरह के होते हैं, कन्वेंशनल, स्मार्ट और WMDs। कन्वेंशनल वेपन्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं जी, ये मैन टू मैन यूजेज के प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम गन की एग्जांपल लें तो उसमें जो है वो डिस्ट्रक्शन हो रही होती है इंगेजमेंट की बेस के ऊपर, कि जितने ज़्यादा आप इंगेज होंगे जंग में उतनी ही ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रक्शन होगी, और मैन टू मैन जो है वो यूज़ की जाती है, इसकी गन जो है वो यूज़ की जाती है लिमिटेड यूज के ऊपर। ठीक हो गया। अब उसके बाद आ गया जी स्मार्ट वेपन्स यूज़ किए जाते हैं, जिसके टेक्नोलॉजी वर्सेस टेक्नोलॉजी, स्पीड वर्सेस स्पीड, रेंज वर्सेस रेंज, डिसेसिव एज टेक्नोलॉजीज जो है वो स्टेट उसको हासिल करने की कोशिश करती है ताकि दूसरी जो स्टेट है उनसे आगे ना निकल जाए। और इसमें भी जो है वो यील्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। जबकि जो WMDs होते हैं उसमें जो यील्ड होती है डिस्ट्रक्शन की वो लिमिटेड नहीं होती। अब WMDs भी जो है वो तीन तरह के होते हैं, एक केमिकल हो गया, दूसरा बायोलॉजिकल हो गया, और तीसरा हो गया जी न्यूक्लियर वेपन्स। ये सारे के सारे वेपन्स जिसमें आर्सेनिक गैस वगैरह की, टीयर गैस केमिकल वेपन्स में यूज़ की जाती है, बायोलॉजिकल वेपन्स में कोई वायरस वगैरह यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर वेपन्स तो आपको पता है क्या होते हैं। तो ये सारे वेपन्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं किसी भी वार के अंदर, ये कन्वेंशनल टूल्स में आ जाता है, और अनलिमिटेड जो है वो डिस्ट्रक्शन होती है इस WMDs की यूजेज में। उसके अलावा अगर टैक्टिक्स जो यूज़ किए जाते हैं उनकी अगर हम बात करें तो टैक्टिक्स में भी जो है वो ट्रेडिशनल जो फोर्सेस हैं वो यूज़ की जाती हैं, जैसे कि आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, इन सबको। लेकिन टैक्टिक्स भी जो है वो दो तरह की जो वारफेयर है उसमें यूज़ की जाती है। एक कन्वेंशनल वारफेयर आ गई, दूसरी अनकन्वेंशनल वारफेयर आ गई, या इनको हम सिमेट्रिकल वारफेयर और एसिमेट्रिक वारफेयर भी कह सकते हैं। अब जो सिमेट्रिक वारफेयर या कन्वेंशनल वारफेयर है वो बेसिकली क्या होती है कि इसमें जो है वो आप कन्वेंशनल वेपन्स को यूज़ कर रहे होते हो, भी नंबर्स के ऊपर बेस कर रही होती है ये वार। तो इसमें जो है वो आप क्या कर रहे होते हो, अपने एनिमी को आइडेंटिफाई कर रहे होते हो, अपने एनिमी के साथ जंग कर रहे होते हो, फाइट कर रहे होते हो, और अपने एनिमी को पिन डाउन कर रहे होते हो। ठीक हो गया। जितने ज़्यादा आपके नंबर्स होंगे, जितने ज़्यादा आपकी फोर्सेस के नंबर्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी पावर जो है वो ज़्यादा होगी। जबकि अनकन्वेंशनल जो आपके वारफेयर है या एसिमेट्रिक वारफेयर है, इसमें क्या होता है कि आप जो है वो अपने एनिमी को कभी भी खुद को पहचानने नहीं देते, या आप जो है वो डायरेक्टली जो है वो सेम टैक्टिक्स के साथ हर दफ़ा जो है वो वार नहीं कर रहे होते। आप डिफरेंट टैक्टिक्स जो है वो हर दफ़ा यूज़ करते हो किसी भी जंग को लड़ने में। और इसमें जो है वो नंबर्स मैटर नहीं करते कि आपकी फोर्सेस के कितने नंबर्स हैं, इसमें जो है वो आपकी स्ट्रेटजी, आपके प्लान्स जो है वो मैटर करते हैं, ताकि आप जो है वो पिन डाउन कर सको अपने एनिमी को। ये बेसिकली दो बेसिक टाइप्स हैं वारफेयर की, कन्वेंशनल वारफेयर और अनकन्वेंशनल वारफेयर। अब अनकन्वेंशनल वारफेयर या एसिमेट्रिक वारफेयर में जो टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं जी टेररिज्म, जिसमें गुरिल्ला ग्रुप्स जो है वो बॉम्बिंग स्टार्ट करते हैं और लोगों को अफेक्ट करते हैं, साइकोलॉजिकली प्रेशराइज करते हैं लोगों को, ताकि उनकी जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके। जैसे कि टेररिज्म आजकल हो रही है, और जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, सॉरी, वो जो है वो क्या कर रहे होते हैं, ये वाले मेथड चूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो स्टेट को प्रेशराइज कर सके, लोगों को प्रेशराइज कर सके, ताकि उनकी जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो स्ट्रेटजीज या टैक्टिक्स यूज़ करते हैं वो इंसर्जेंसी होती है। इंसर्जेंट्स जो है वो क्या करते हैं जी, हिट, रन और हाइड की इनकी स्ट्रेटजी होती है, और ये एक अनस्ट्रेन्ड, अनजेनुलाइज सा ग्रुप होता है, स्टेट के अगेंस्ट होता है। और ये जो है वो बेस कर आते हैं जी, जो एथनिक डिफरेंसेस होते हैं आपकी स्टेट के अंदर, रिलीजियस डिफरेंसेस होते हैं, उसकी बेस पे ये जो है वो इंसर्जेंसी आपके स्टेट के अंदर अराइज हो रही होती है। और ये जो है वो क्या कर रहे होते हैं जी, आपकी स्टेट को अंदर से खोखला कर रहे होते हैं। उसके बाद इसमें हम एग्जाम्पल लें अगर इंसर्जेंसी की, तो हम बलूचिस्तान में देख सकते हैं BLA है, वो जो है वो इंसर्जेंट्स है, स्टेट के अगेंस्ट है, और लोगों को जो है वो स्टेट के अगेंस्ट कर रहे हैं अपने जो उनकी डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए। उसके बाद तीसरा जो टैक्टिक्स यूज़ करते हैं जी वो है जी गोरिल्ला वारफेयर। गोरिल्ला वारफेयर क्या है कि जब इंसर्जेंट्स जो है वो ट्रेंड हो जाते हैं, रेगुलराइज्ड हो जाते हैं, और एक मिलिट्री की शेप ले लेते हैं। बेसिकली ये एक इंसर्जेंसी की नेक्स्ट स्टेज है, जिसमें जो है वो इंसर्जेंट्स रेगुलराइज्ड हो जाते हैं और मिलिट्री की शेप ले रहते हैं, और स्टेट के अगेंस्ट जो है वो ये काम कर रहे होते हैं, उनको जो है वो कहते हैं गोरिल्ला वारफेयर। डिफरेंट टैक्टिक्स जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें ये कन्फ्रंट कर रहे होते हैं मिलिट्री के ग्रुप्स को। इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं जी, जो कोरियन वार हुई थी, या जो अपना वियतनाम जो वार हुई थी 1962 में, उसमें भी जो है वो गुरिल्ला वारफेयर थी, सही। तो उसमें जो है गुरिल्ला टैक्टिक्स, वियतनामीज जो थे, उनकी जो आर्मी थी, उन्होंने ये टैक्टिक्स यूज़ किए थे अमेरिकन के अगेंस्ट, कि उनको उन्होंने फिर हरा दिया था, मार भगाया था अपनी स्टेट से। वारफेयर की जो दो बेसिक टाइप्स थी, सिमेट्रिक वारफेयर और एसिमेट्रिकल वारफेयर, इनको हमने डिस्कस किया। उसके अलावा जो ये बेसिक टाइप्स हैं इसकी, इनको भी हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो साइबर वारफेयर बेसिकली क्या होती है जी, इसमें साइबर अटैक्स होते हैं जो कि नाम से डिज़ाइन हो रहा है कि जो डिस्ट्रक्ट करते हैं, डैमेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम को। और ये क्या कर रहे होते हैं जी, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं या जो डेटाबेस होती है उसको जो है वो अफेक्ट कर रहे होते हैं, ताकि स्टेट को जो है वो इससे नुकसान हो सके।
उसके अलावा हाइब्रिड वारफेयर आ गई। अब हाइब्रिड वारफेयर क्या होती है, एक ब्लेंड होता है कन्वेंशनल जो वारफेयर है और अनकन्वेंशनल वारफेयर है उसका, जिसमें मिलिट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइबर टैक्टिक्स, ये जो है वो सारी की सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं ताकि अपना जो स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके। जैसे कि रशिया की अगर हम एग्जांपल है तो रशिया ने जो है वो जो 2014 के अंदर जैसे क्रिमिया के अगेंस्ट वार की, या अभी जो है वो ये रिसेंटली वार करा है जी अपना यूक्रेन के अगेंस्ट। तो ये जो है वो जो टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है, जो वारफेयर यूज़ कर रहा है, वो हाइब्रिड वारफेयर लड़ रहा है फिलहाल। उसके बाद आ गया जी साइकोलॉजिकल वारफेयर। इसमें जो है वो प्रोपोगंडा होता है, मिस इन्फॉर्मेशन होती है और साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं ताकि आप जो है वो अपने एनिमी को इन्फ्लुएंस कर सको कि वो जो डिसीजन है वो आपके अकॉर्डिंगली ले। इसमें जो है वो हम एग्जांपल ले सकते हैं जी, जो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन हुआ था गल्फ वार के अगेंस्ट, कि उसका क्या मकसद था कि जो एनिमी है उसको वीक कर दिया जाए ताकि वो फाइट ही ना कर सके आपके, कि साइकोलॉजिकली इस तरह उसको वीक कर दिया जाए। उसके बाद आगे जी इकोनॉमिक वारफेयर। इसमें जो है वो इकोनॉमिक मीन्स को यूज़ किया जाता है ताकि आपका जो एनिमी है, एडवर्सरी है, उसको जो है वो वीक किया जाए। इसमें जो है वो सैंक्शंस यूज़ किए जाते हैं, ट्रेड एम्बार्गो लगाया जाता है, डिस्ट्रप्शंस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, उसको डिस्ट्रप्ट कर दिया जाता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज को। जैसे कि यूएस जो है वो सैंक्शंस लगा देता है जी ईरान के ऊपर जब उसको कोई भी ईरान की चीज़ पसंद नहीं आती। ठीक हो गया। तो ये था जी आज का सारा हमारा लेक्चर वारफेयर के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में। होप सो आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं एक और टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड डिस्कस करूँगी। तो आप देख सकते हैं वहाँ से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।